Good morning, students. Today I am starting a new chapter, Continuity and Differentiability, from Calculus. Calculus, a branch of mathematics which is developed by Newton and Leibniz, deals with the study of the rate of change. In class 11th, we have learned to differentiate certain functions like polynomial function, trigonometric functions, etc. Now, in this chapter, we introduce the very important concept of continuity, differentiability, and the relationship between them. We will also learn differentiation of inverse trigonometric function, exponential function, logarithm function, parametric function, etc. We will also learn Rolle's and means value theorem in the chapter continuity and differentiability. Now, let's start the chapter. In class 11th, we have studied about the limits and how will I write. Let L be a some number, then we can say that limit of f of x as x tends to c is L. Then how can we write limit x tends to c f of x equals to L. Now, how to check whether the limits exist or not. तो हम क्या करते थे, एक नंबर लेते थे. सपोज हम सी नंबर पर चेक कर रहे हैं तो सी के लेफ़्ट में हम चेक करते थे और सी के ही राइट में चेक करते थे. लाइक दिस, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल. देखो सी माइनस लिखा हुआ है, मीन्स टू से लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स as x approaches c from the left. Now right hand limit x tends to c plus f of x equals to L. That means right hand limit of f of x. If both of these are equal, then you can say that the limits exist. Let's take an example. Set f of x equals to x upon modulus x. x upon मॉडुलस एक्स. अब देखो मॉडुलस एक्स क्या होता है. मॉडुलस एक्स है पॉजिटिव एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नेगेटिव एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो. तो एक्स अपॉन पॉजिटिव एक्स करोगे जब, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो. जब एक्स अपॉन माइनस एक्स करोगे तब -1 हो गया. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 फॉर एक्स इज लेस देन ज़ीरो. सो नाउ राइट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो. नाउ चेक लिमिट्स. सपोज वही कोई नंबर हम सी पर चेक कर रहे हैं विच सी दैट इज़ लेस देन ज़ीरो. अब सी लेस देन ज़ीरो है. लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज़ -1. सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स है हमारा -1. सो हमारे पास यहाँ आंसर आया -1. अब अगर सी आपका वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट मीन्स एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो एफ ऑफ एक्स क्या है 1. अब देखो दोनों के दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग हैं, तो लिमिट्स doesn't exist. Now some theorems on limits. Uniqueness of a limit. If limit x tends to c f of x equals to L and limit x tends to c f of x equals to m, then there must be L equals to m. यानी एक फंक्शन के लिए एक ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, अलग अलग लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ इफ़ एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम, देन देयर एडिशन. देखो लिमिट सेम पॉइंट पर है, एक्स टेंस टू सी पर ही है. लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू एल प्लस एम. नाउ सेकेंड, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू सी अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, यानी अब उसके साथ हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन दिस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा आपके पास मल्टीप्लायर है जो वो बाहर आ जाएगा इनटू लिमिट जो भी उसकी लिमिट आएगी.
नाउ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स किस पे है, उसकी लिमिट क्या है एल, जी ऑफ एक्स उसकी लिमिट क्या है एम। सो दोनों की जब प्रोडक्ट करोगे तो उस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, एल इंटू एम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम विद एम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर दो यानी 1/g ऑफ एक्स फंक्शन ले हो तो वहाँ पे हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज़ 1/m। इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम, बट m क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो दोनों का रैशनल फंक्शन यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एल अपॉन एम। नाउ नेक्स्ट, इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड एल नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो पहले हमने ऊपर क्या किया था कि जी ऑफ एक्स की लिमिट जो m थी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर ज़ीरो है तो जब अपना रैशनल फंक्शन बना कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, देन इट डजंट एग्जिस्ट। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। ना कुछ रिजल्ट्स जो हमने 11th क्लास में स्टडी किए थे लिमिट्स के रिगार्डिंग, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1। इसी के साथ ही हमने किया था कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। फिर हमने उसके सप्लीमेंट्री पार्ट में किया था कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड अगर यहाँ e के प्लेस पर हम समथिंग कोई और वेरिएबल दें यानी a रेस टू पावर x ले लें तो a रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिस इज़ इक्वल्स टू लॉग a। एक्चुअल में थर्ड में भी यहाँ पर लॉग e है और लॉग e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसको 1 लिख लिया। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log of 1 plus x upon x this is also equals to 1 and limits का standard result limit x tends to 0 x raised to power n minus e raised to power n upon x minus a this is equals to n into a raised to power n minus 1. All these properties are very important and limit x tends to 0 sin inverse x upon x this is equals to 1 same as limit x tends to 0 tangent inverse x upon x this is also equals to 1. Now continuity का concept, तो continuity means to say अगर हम roughly बात करें means to say अगर हम कहें कि a function is continuous if you can draw it in one motion without picking up your pencil। मीन्स सपोज कोई कर्व है मेरे पास, मैंने यहाँ ऐसे इसको बिना कोई पेंसिल उठाए कॉन्टीन्यूसली मैं उसको ड्रॉ कर पा रही हूँ, देन दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस। बट ये तो था कि हम उसको ड्रॉ करके देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस फंक्शन को ड्रॉ करके देखा जाए, तो हम इसको किसी ना किसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो मेथड है जस्ट 11th में हमने किया था, दैट इज़ लिमिट्स। तो उसी वे से देखो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हमने 11th में किया था, तो डेफिनेटली है कि याद होगा हमें। तो ज़ीरो से लेके इसकी वैल्यू है जो वो -1 to 1 होती है। अब -1 to 1 ये फंक्शन कैसे वेरी करते हैं, देखो साइन 0 0 साइन पाई बाई 2 दैट इज़ 1, तो 1 आ गई वैल्यू इसकी। साइन माइनस पाई बाई 2 दैट इज़ -1 होगा, तो -1 होगी। साइन पाई फिर 0 आ गया, साइन 3 पाई बाई 2 -1 हो गया, साइन 2 पाई फिर 0 हो गया। देखो जब इस फंक्शन को आप ड्रॉ करने लगोगे तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। नाउ ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। अब देखो टेंजेंट एक्स पीरियोडिक कहाँ से कहाँ तक है, टेंजेंट एक्स है पाई से पीरियोडिक। मीन्स टू से
टेंजेंट एक्स है जो डिफाइंड नहीं होता, कहाँ पर, जहाँ पर भी π/2 का ओड मल्टीपल हो। ओड मल्टीपल यानी 1, 3, 5, 7, तो इस टाइप के मल्टीपल्स जहाँ होंगे उसके साथ, तो वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी। तो टेंजेंट 90 इन्फिनिटी हो गया, तो जब उसके बाद उसकी नेक्स्ट वैल्यू जाएगी, यानी 90 के बाद सपोज आप 105 पे लेना चाहो तो 90 + 15 हो गया। 90 + 15 यानी वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू चली गई, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में तब तो वैल्यू इसकी आएगी। सो देखो, जब हमने ड्रॉ करने लग रहे हैं हम इसे, जब ड्रॉ करते हैं हम इसे, ठीक है, हमारा यही हो गया। नेक्स्ट के लिए हमें वो पेंसिल उठानी पड़ी कि आप इसको इसके लिए, तो दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। सो साइन एक्स है जो वो कॉन्टीन्यूस है, एंड टेंजेंट एक्स है, तो पूरी डोमेन के अंदर ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं है। नाउ कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट पर हम चेक करेंगे इसे। कॉन्टीन्यूटी एज पर द लिमिट्स हो गया। तो देखो, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f, और किसी एक नंबर c पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x एंड f ऑफ c, हम दोनों चीज़ें करेंगे। इफ़ दीज टू नंबर्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट f इज़ कॉन्टीन्यूस एट c. So what is the definition of continuity? Let f be a function defined at least on an open interval. देखो, जिस पॉइंट पर हम c पर चेक कर रहे थे, c के समथिंग लेफ्ट में और c के समथिंग राइट में, तो यहाँ पहले हम h लेते थे, यहाँ इसने p लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। Then we can say that f is continuous at c if limit x tends to c f of x equals to f of c के। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये दोनों जब इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। जब ये दोनों इक्वल होके किसी एक फंक्शन f ऑफ c पर भी, यानी उस पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट पर भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। इफ़ द डोमेन ऑफ f कंटेन्स एन इंटरवल, देखो एक इंटरवल लिया हमने c - p और c + p, अगर इसमें से कहीं भी वो फंक्शन फेल हो जाता है, और वो फेल दो तरीक़ों से होता है। कैसे? फर्स्ट है कि उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती हो, बट लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c के ना हो। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ c। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए। सेकंड है कि अगर लिमिट्स ही एग्जिस्ट ना करती हों, f हैज़ नो लिमिट एज x टेंड्स टू c। तो देखो, दो चॉइसेस हो, दो रीज़न्स हुए हमारे पास। अगर पहला रीज़न आता है, यानी लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो f ऑफ c के इक्वल नहीं है, देन वी विल से दैट फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। लेकिन वो कॉन्टीन्यूटी भी दो तरह की होती है। अगर फर्स्ट टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है, अगर फर्स्ट टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है, देन वी विल कॉल्ड रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, यानी रिमूव कर सकते हैं हम इस कॉन्टीन्यूटी को बाय रीडिफाइनिंग f एट द पॉइंट c पर। बट अगर केस सेकेंड है, यानी लिमिट्स ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, then the number c is called essential discontinuity. So you can change the value of function at another point. So continuity from the right, देखो अब इस पॉइंट के, a पॉइंट के राइट में गए हम, क्योंकि इसके लेफ़्ट में तो कोई फंक्शन है ही नहीं हमारे पास। अब देखो, इस C पॉइंट पर हमारे पास लेफ़्ट में भी फंक्शन है, इस C पॉइंट के हमारे पास राइट में भी फंक्शन है। तो ये हो गया दोनों साइड की कॉन्टीन्यूटी, यानी लेफ़्ट और राइट। नाउ कॉन्टीन्यूटी फ्रॉम द लेफ़्ट, देखो इस B पॉइंट के सिर्फ लेफ़्ट में ही है फंक्शन, राइट में तो उसके फंक्शन है ही नहीं है।
तो जब हमने ए से बी तक का फंक्शन लिया तो ए पर कॉन्टीन्यूटी है फ्रॉम द राइट, सी पर कॉन्टीन्यूटी है दोनों साइड की क्योंकि लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है, और बी पर कॉन्टीन्यूटी है आपके पास ओनली लेफ्ट कॉन्टीन्यूटी. सो दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूटी एट द पॉइंट ए बी एंड सी. सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर आपके पास एफ ऑफ ए के आ जाता है देन यू कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. वही सेम चीज़ कि रियल फंक्शन एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट ए इन इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की. नाउ इंटीरियर पॉइंट और लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट, वही जो हमने अभी प्रीवियस फिगर में देखा था. देखो इंटीरियर पॉइंट क्या था कि एक फंक्शन y है इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के इज कॉन्टिन्यूस एट एन इंटीरियर पॉइंट c ऑफ इट्स डोमेन. इसकी डोमेन क्या थी, a से लेके b तक. सो लिमिट एक्स टेंस टू c एफ ऑफ एक्स वहाँ पर किसके इक्वल है, एफ ऑफ c के. अब एंड पॉइंट्स कौन से हुए उसके, a और b. उसका लेफ्ट एंड पॉइंट a है और राइट एंड पॉइंट क्या है, b है. सो लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस, क्योंकि a के लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट से तो एंड हो गया वो, तो a प्लस हो गया वहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a, और लिमिट एक्स टेंस टू b माइनस, b के राइट में कुछ नहीं है तो b माइनस हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ b के. सो दीज आर द एंड पॉइंट्स. देखो अ फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी डोमेन पॉइंट. देखो फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है. और इसकी डोमेन क्या है, -2 से लेके 2 तक. -2 से लेके जब 2 तक इसको ड्रॉ करने लगोगे, देखो -2 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. 2 पर इसकी वैल्यू 0 है. जब हमने 0 पुट किया तो 0 पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है, √4 यानी 2 है. तो -2 से लेके 2 तक ये हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है. नाउ अनदर फिगर, अ फंक्शन दैट इज़ राइट कॉन्टिन्यूस. देखो राइट कॉन्टिन्यूस कैसे कहा हमने इसको, कोई भी एक फंक्शन लिया, ये एक 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू, देखो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है. और 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर लेते हो वहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. तो विदाउट पिकिंग अप द पेंसिल मैं इसको कॉन्टीन्यूसली ड्रॉ कर सकती हूँ. अब 0 के लेफ़्ट में वैल्यू है जो वो 0 आ जाती है, मुझे डेफिनेटली है कि पेंसिल तो उठानी पड़ी. ठीक है, तो दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस. सो अ फंक्शन दैट इज़ ओनली राइट कॉन्टीन्यूस बट नॉट लेफ्ट कॉन्टीन्यूस एट द ओरिजन. तो यहाँ पे कौन सी डिसकॉन्टीन्यूटी हुई, जंप डिसकॉन्टीन्यूटी. नाउ इट्स वर्किंग रूल. एक फंक्शन दिया हुआ होगा आपको एफ ऑफ एक्स, कोई भी हो सकता है, कंटेन्स मॉडुलस फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन, या किसी भी और तरह से कैसे भी डिफाइंड किया हुआ हो सकता है. ठीक है, देन हम क्या चीज़ चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स. दोनों को आप अलग अलग से निकाल लोगे. ठीक है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि हमारे पास ये डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स भी निकल आए. ठीक है, सेकेंड स्टेप, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, एक्स टेंस टू a माइनस और एक्स टेंस टू a प्लस, इन दोनों पर हमारे पास लिमिट्स इक्वल नहीं है, देन फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, यानी लिमिट्स हैं जो वो एग्जिस्ट नहीं करती. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं हमारे पास, तब फंक्शन क्या है, लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं. तो एक कॉमन लिमिट पर भी ही वो एग्जिस्ट करेंगी. तब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है. एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया,
So if limit x tends to a f of x equals to f of a, then the function is called continuous at x equals to a, otherwise it is a discontinuity. तो हमें डिसकॉन्टीन्यूटी इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है. हमारा टॉपिक जस्ट इतना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस है. शो दैट g of x equals to x square plus 1 is continuous at x equals to 1. अब देखो g of x किस पर चेक करना है हमने 1 पर. तो हमने पहले यहाँ पर g of 1 निकाला. g of 1 निकाला या दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2. और लिमिट जब आप इस पे अप्लाई करोगे, लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f of x. This is equals to limit x tends to 1 minus x minus 1 minus h का होल स्क्वायर प्लस 1. अब देखो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 हो गया. और लिमिट क्या है h टेंस टू 0. जब आपने h इंट्रोड्यूस करवा दिया तब हमने h की लिमिट लिखनी है. यहाँ पर भी यहाँ हमने x की नहीं लिखनी. सो h स्क्वायर यहाँ भी 0 हो गया. 2h दैट इज़ ऑल्सो 0. सो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया. सो लिमिट x टेंस टू 1 g ऑफ x दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2. अब देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. 1 माइनस के लिए की है सेम एज हमने 1 प्लस h के लिए करना है. तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पर भी गड़बड़ होगी कुछ. तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h आना था यहाँ. ठीक है. प्लस के केस में ये क्या हो जाएगा प्लस 2h. लेकिन 0 के कारण इसका हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 तो ये हमारी 0 ही रहेगी. वो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया. तो g ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड लिमिट x टेंस टू 1 g ऑफ x दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2. बोथ आर इक्वल. देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज continuous. This is okay now. Now next function is the function f of x equals to x plus 1 when x is less than 2 and 2x minus 1 when x is greater than or equals to 2. Is this function is continuous at x equals to 2? अब देखो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो फंक्शन के लिए आप यहाँ पर क्या पुट करोगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x plus 1. So this is equals to limit h tends to 0 2 minus h plus 1. तो h की लिमिट तो 0 है तो यानी 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आया 3 आ गया. अब जब आप राइट हैंड लिमिट ले रहे हो, राइट हैंड लिमिट लोगे दैट इज़ 2x माइनस 1 है फंक्शन वहाँ पर. सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x minus 1. So this is equals to 2 into 2 plus h minus 1. तो 2 into 2 plus h यानी 4 plus 2h minus 1. तो h की लिमिट क्या होगी 0. तो पीछे रह गया 4 minus 1 दैट इज़ 3. देखो ये दोनों फंक्शंस क्या हैं मतलब यानी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं. अब हम एक्चुअल पॉइंट 2 देखें यानी f ऑफ 2. f ऑफ 2 इसी फंक्शन के अंदर जब आप 2 पुट करोगे 2x माइनस 1 में तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दिस इज़ 3. अब देखो तीनों चीज़ें हमारे पास क्या आ रही हैं इक्वल्स टू 3 की आ रही हैं. दैट मीन्स यू कैन से दैट द फंक्शन इज़
कॉन्टिन्यूस। इज दिस ओके नाउ? यही स्टेप्स हमने किए थे। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ लिटिल बिट चेंज है। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, 2x माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अब देखो इसमें यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू 2 पर कोई फंक्शन दिया ही नहीं हुआ, तो लिमिट्स तो एग्जिस्ट करती हैं इसकी, लेकिन f ऑफ 2 है जो वो f ऑफ 2 तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, ये डन नहीं है, दैट इज़ नन है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 पर हमारे पास यहाँ फंक्शन ये ब्रेक कर गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, एक्स इक्वल्स टू 2 पर एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन, एक्स ग्रेटर देन 2 पर 2x माइनस 1 है ये फंक्शन, कि इज़ दिस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। अब देखो हमने जो पहले किया था वेन एवर एक्स इज़ लेस देन 2, तो फंक्शन था हमारा x प्लस 1, सेम ही क्वेश्चन है ये। तब हमारे पास लिमिट आंसर क्या आया था इसका, दैट इज़ 3। जब x इज़ ग्रेटर देन 2 किया था तब भी हमारे पास आंसर क्या था, 3। अब देखो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 वहाँ पर फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 जब आप कर रहे हो दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी 4। अब देखो लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों का आंसर हमारे पास 3 आ रहा था और वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन एफ ऑफ 2 पर वैल्यू उसकी डिफरेंट है, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। देखो लिमिट्स एग्जिस्ट करगी लेकिन वो एफ ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। नाउ डिसकॉन्टिन्यूटी, अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ़ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि या तो एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा, या फिर अगर लिमिट एग्जिस्ट ना हो तब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वही है कि उसके डोमेन के हर पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। किसी इंटरवल पे चेक करना हो तो उस इंटरवल के, देखो अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन ए बी इंटरवल इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। जब हमें किसी इंटरवल से पूछा जाए तो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, देखो वहाँ ओपन इंटरवल था और यहाँ है क्लोज इंटरवल। इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट, देखो एक तो वही है कि उसके बीच के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट साथ में हमारे पास ए पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी ए के राइट में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी के लेफ़्ट में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बी आएगा, x टेंड्स टू बी माइनस, वही राइट कॉन्टिन्यूटी हो, लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी हो, और इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर हम चेक कर ले वहाँ पर वो फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। देन वी कैन से दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ और जी अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये फंक्शंस भी क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं एट ईच पॉइंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। इफ़ एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस सच दैट कि उनकी कंपोजिशन डिफाइंड है, एफ कंपोजिशन जी इज़ डिफाइंड, देन एफ कंपोजिशन जी भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखो कैसे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है
किस किस क्वेश्चन में किस टाइप से, अगर हमें एग्जैक्टली पॉइंट नहीं भी दिया हुआ तब हमने कैसे लगाना है गैस की किस पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर कोई रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन सपोज मेरे पास दिया हुआ है मैंने 1/x-4, तो हम उसके लिए क्या चेक करेंगे, उसकी वो उस वैल्यू पर चेक करेंगे जहाँ पर वो डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता। अब x-4 ज़ीरो कहाँ पर बनेगा, 4 पे, दैट मीन्स हम उसके लिए डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, 4 पर चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन यानी वो टुकड़ों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो टुकड़ों में बटा हुआ है तो इसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ चेक करेंगे, जहाँ जहाँ वो पीस हमारे पास है। जहाँ जहाँ उसके इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं, यानी डिफाइन करते हुए कई बार हमारे पास होता है कि ग्रेटर दैन 2 के लिए ये है फंक्शन, इक्वल्स टू 2 पर ये है फंक्शन, और एक लेस दैन 2 के लिए ये फंक्शन है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया भी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी जो मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में जिस पॉइंट पर कहा गया, जैसे मॉडुलस ऑफ x-4 कहा है, तो मॉडुलस ऑफ x-4 यानी x-4 कहाँ पर ज़ीरो बनता है, 4 पर। तो 4 के लेफ़्ट में भी चेक करेंगे हम, 4 के राइट में भी चेक करेंगे। तो यही डेफिनेशन जो पीस वाइज फंक्शन की है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेक करेंगे। स्टेप फंक्शन वही है सेम, जैसे जैसे उसके स्टेप्स जहाँ जहाँ डिफ़र करते होंगे वहीं वहीं पर हम उसे चेक करेंगे। नाउ कंटिन्यूस फंक्शंस इन देयर डोमेन्स। डोमेन के लिए किस पे पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वो भी उसकी डोमेन में ही चेक होगा। रैशनल फंक्शन f(x)/g(x), यहाँ पर हमने देखना है कि g(x) हमारे पास इक्वल्स टू 0 ना हो। रेडिकल फंक्शन यानी जो पावर्स में है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस इनकी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही चेक होंगे। नाउ फाइंड एंड आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन है आपके पास x+3 इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड x² इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। देखो लेस देन 2 के लिए लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h+3, हम यही लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h+3। देखो h की वैल्यू तो 0 पुट होगी, सो 2 + 3 आपके पास क्या आया, दैट इज़ इक्वल्स टू 5। और जब ग्रेटर दैन 2 है, ग्रेटर दैन 2 है तो 2 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 2 + h एंड आफ्टर दैट इट्स स्क्वायर, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 4 होगा। तो ये फंक्शन क्या है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज़ अ डिसकंटिन्यूअस। f(2) एग्जैक्टली 2 पुट किया 5 आ रहा है, लेकिन लिमिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई है, नॉन रिमूवेबल या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू 5/x-4। अब ये देखो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में हमने क्या देखा था कि जो डिनोमिनेटर है जहाँ पर 0 बना रहा है उस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो अपॉन में x-4 है यानी 4 पॉइंट पर चेक करोगे। 4 के लिए चेक करोगे, 4 + h करोगे तो 4 + h -4 सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5/h यानी इन्फिनिटी हो गया। लेकिन जब आप माइनस चेक करोगे तो 5/4 -h -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5/-h जब यहाँ 0 पुट करोगे दैट मीन्स -5/h हो गया, तो -इन्फिनिटी आया। तो एक बार पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ कॉल्ड नॉन रिमूवेबल या फिर इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। Now f(x) equals to x² minus 8x plus 15 upon x² minus 6x plus 5।
अब देखो हमें इसके सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका एक कॉमन फैक्टर था दोनों के अंदर, दैट इज़ x माइनस 5। अगर आप उसको कैंसिल करके चेक करते हो, ठीक है, पहले हम उसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे जहाँ पर वो डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल्स टू 0 बनता है। एक तो x इक्वल्स टू 5 हो गया, एक x इक्वल्स टू -1 हो गया। देखो जब 5 पर चेक किया तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, फिर तो ये 0 बन जाएगा हमारे पास। अब जब आप उसको -1 पे चेक करोगे, -1 पे चेक करोगे तो -1 प्लस h करोगे, एक बार -1 माइनस h करोगे, वही एक बार पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ भी क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 है जब x इक्वल्स टू 2 है, और जब x नॉट इक्वल्स टू 2 है देन फंक्शन इज़ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स पहले आप जब लेफ़्ट लिमिट लोगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर करोगे, वही h टेंस टू 0 भी करोगे उसके बाद आप, तो 4 आएगा। जब 2 प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे तब भी हमारे पास यहाँ 4 आएगा। तो लिमिट्स तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो एफ ऑफ 2 के इक्वल नहीं है। then you can say that a non-removable point discontinuity. Now f of x equals to 2x square minus 7x minus 15 upon x square minus x minus 20। तो वही हमने जो इसके फैक्टराइजेशन बनाई, तो x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो कॉमन फैक्टर है जो वो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए था, एक 5 पर और एक आपके पास -4 पर। 5 पर चेक करोगे वही 0 आ रहा है आपके पास, और -4 पर चेक करोगे तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आती है, दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Continuity of another function, we will discuss it in the next video. Till then, understand it very carefully. Thank you and have a nice day.